दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस, जहां पढ़ाई और भविष्य के सपनों के लिए देश भर से छात्र पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों यहां पानी की समस्या छात्रों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर एनएसयूआई पदाधिकारी समर्थ बेनीवाल के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालय में पानी की किल्लत के साथ छात्रों को जो मूलभूत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि कैंपस में लंबे समय से पानी की किल्लत बनी हुई है। छात्रों को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। एनएसयूआई का दावा है कि विश्वविद्यालय में लगाए गए कई वाटर कूलर या तो बंद पड़े हैं या उनमें पानी उपलब्ध नहीं है। छात्रों का यह भी आरोप है कि जहां पानी मिल रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी एक साफ मांग है, बच्चों को साफ पीने लायक पानी मिले हर कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में, जो कि नहीं मिल रहा। मैं खाली बोतल लिए घूम रहा हूँ। खाली बोतल लेने का क्या मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट का ये हाल है, वो भी खाली बोतल लिए घूम रहा है। घर से एक पानी की बोतल लेके आता है, वो खत्म हो जाने के बाद कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का दावा है कि छात्रों की पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कैंपस में वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी एनएसयूआई पदाधिकारी समर्थ बेनीवाल का कहना है कि महज वाटर कूलर लगाने से समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि कई वाटर कूलर चालू हालत में नहीं है और छात्रों को अब भी पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि खराब पानी की वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। एबीवीपी का डूसू पूरी तरीके से विफल हुआ है। उसने कुछ काम नहीं किया। जो वाटर कूलर उन्होंने लगाया, छात्र मार्ग से लेके किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, उसमें पानी नहीं आता। अगर उसमें पानी आ रहा हो तो हमको ये प्रोटेस्ट करने की दिक्कत नहीं होती। किसी कॉलेज में गए वो आर्ट फैकल्टी में, जब हमने प्रोटेस्ट किया था तब उनकी आंख खुली थी। अब देखना ये होगा कि छात्रों के प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस समस्या पर कितना गंभीर कदम उठाता है। फिलहाल पानी को लेकर डीयू कैंपस में छात्र संगठनों के बीच सियासत भी काफी तेज हो गई है और सवाल यही है कि आखिर छात्रों को साफ और पर्याप्त पानी कब मिलेगा। इस समस्या का समाधान कैसे होगा दूसरी वाली बात होगी, लेकिन एनएसयूआई अब विरोध प्रदर्शन कर रही है और वाइस चांसलर के दफ्तर के ठीक बाहर गेट पर खड़े हुए हैं और ज्ञापन देकर पानी की जो समस्या है उसके समाधान का मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। डूसू ऑफिस में एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने एक साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। डूसू अध्यक्ष आर्यन मान ने दावा किया कि घोषणा पत्र में किए गए ज्यादातर वादे पूरे किए गए हैं। उन्होंने करीब 8000 छात्रों की समस्याओं का समाधान करने और सोशल मीडिया के जरिए सामने आई करीब 6000 शिकायतों के निपटारे का दावा किया है। एबीवीपी ने 4 पिंक बूथ और करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही है। इसके अलावा अटल कैंटीन, महिला स्पेशल बस सेवा और माई ड्यू फ्री वाईफाई शुरू करने का दावा भी किया। एबीवीपी ने कहा कि छात्र हित में कई काम किए गए हैं। अब इन दावों को लेकर आने वाले डूसू चुनाव में छात्रों का फैसला अहम होगा। देखिए, सीधे तौर पर अब डूसू चुनाव होने हैं और उसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब सीधे तौर पर पिछले चुनाव में जो मैनिफेस्टो रखा गया था, जो दावे किए गए थे, उसका भी अब जिक्र किया जा रहा है। कहते हुए नजर आ रहे हैं जो पहले दावे किए गए थे, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, सभी दावे हमने अधिकतर पूरे करने का कार्य किया है और तैयारियां पूरी होती हुई नजर आ रही है। रणनीति बनाई जा रही है। अब चुनाव जल्द होना है, उससे पहले अब स्टूडेंट्स एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एबीवीपी ने अब अपने एक साल के काम गिनवाने का भी कार्य किया कि क्या काम हुए हैं, कितने काम पूरे किए गए। ये सभी जानकारी देते हुए नजर आए और सीधे तौर पर यह अपडेट देने का भी कार्य किया गया। देखिए, डूसू का चुनावी रण अब देखने को मिल रहा है। मैं एनएसयूआई की बात करूं, मैं एबीवीपी की बात करूं, सभी जो पार्टियां हैं अब वो लगातार प्रचार में जुट चुकी हैं। अब सीधे तौर पर वो अपने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीवीपी की बात की जाए तो उन्होंने अपने पूरा एक साल का रिपोर्ट भी रखा कि एक साल में उन्होंने कितनी समस्याओं पर काम किया है, कितने स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, कितनी जो है सीधे तौर पर कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनके लिए कदम उठाए गए हैं, जो समस्याएं हैं उनको कितना सुलझाया गया है। ये इस तरीके से पूरा जो है रिपोर्ट कार्ड एबीवीपी की तरफ से रखा गया है। पूरा एक साल का कामकाज दिखाते हुए नजर आए।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और काफी कॉलेजेस में पानी आता है, पर कॉलेजेस में जब पानी आता है तो उसके अंदर क्लोरीन मिक्स करा होता है, पानी का टेस्ट में थोड़ा फर्क होता है। इस साल जब हमारा डूसू कैंपस था, हमने तमाम कॉलेज विजिट करे। विजिट करने के साथ कॉलेजेस में जितनी दिक्कतें थी सबको सॉल्व करा। जिस बीच में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी पानी की क्वालिटी के ऊपर, उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने लड़ाई लड़ी और आज के समय तमाम जितने भी कॉलेज जहाँ पे वाटर कूलर नहीं होते थे, एबीपी लेट डूसू ने अपनी तरफ से वहां वाटर कूलर लगवाए। में लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था। दावा किया जा रहा था कि लैंटर का प्लास्टर टूट कर गिर रहा है, वो कितना ठीक हुआ देखने वाली बात होगी। और साथ ही आप देखते हैं यहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है और ये वाटर कूलर ठीक डूसू ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डूसू अध्यक्ष आर्यन मान का दावा था कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में सेफ्टी पर्पज से पिंक बूथ तो बनवाए ही हैं, साथ ही पानी की किल्लत को खत्म करते हुए वाटर कूलर्स लगवाए हैं। और तमाम जो बिल्डिंगों के अंदर बताया जा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त कराने के लिए लगातार पत्राचार किया और कई तरह की समस्याओं का समाधान करने का दावा किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर अब डूसू चुनाव होना है, उसको लेकर तैयारियां भी देखने को मिल रही है, रणनीति भी देखने को मिल रही है। अब बात की जाए, देखिए हम सबने पिछला चुनाव देखा, किस तरीके से जीत भी देखने को मिली और क्या मैनिफेस्टो रखा गया था और क्या जो दावे किए गए थे वो धरातल पर नजर आए या फिर नहीं आए। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है। आज देखिए मैं एबीवीपी की बात करूँ तो उनकी तरफ से पूरी जो है जानकारी और कितना उन्होंने साल भर में कार्य किया है वो पूरी तरीके से वो एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते हुए नजर आए कि उन्होंने कितना काम किया है। बात यहाँ पर मैं और भी अन्य पार्टियों की करूँ या एनएसयूआई की करूँ या और भी पार्टियों की करूँ तो सभी जो है सीधे तौर पर अब तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है।